हेलो बच्चों, अभी सारे अपना माइक बंद करेंगे। मैं रिवीजन स्टार्ट करा रही हूँ पहले। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तभी कोई बोलेगा। ओके। अब देखो, ये है चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो सेल से ओरिजिनेट हुई है। दिस इज ए न्यूक्लियस पार्ट, दिस इज ए न्यूक्लियस पार्ट। दिस पार्ट यहाँ पे लिक्विड होता है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज साइटोप्लाज्म। इज दिस क्लियर? और यहाँ अब यहाँ अब देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 1 1 मार्क्स के। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी किस तरह आपको पूछे जाते हैं, बस आप पहले ध्यान से सुनो। ठीक है, अब देखो, अगर आपको पूछा जाए कि द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो दिस इज सेल। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक इन 1665। समझ आ गया इतना? दो क्वेश्चन ये हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेकंड क्वेश्चन इज हु डिस्कवर द सेल। तो रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 में। A cell can independently perform all necessary activity to sustain life। क्योंकि जो सेल है वो सारी जरूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो ये जो सेल है इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको आ जाए डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल। अब देखो, सेल जो है कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। कौन से तरह के सेल होते हैं? 2 तरह के सेल होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट सेल, सेकंड वन इज एनिमल सेल। और इसमें सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, जो डिफरेंट तरह के एक्शन जो है परफॉर्म करती हैं। अब सबसे पहले है प्लाज्मा। ये देखो, मैंने आपको बोला, ये देखना, ये कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये वाला पार्ट न्यूक्लियस लेबल करना आता है पेपर में। ये जो है इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। दिस इज ए लिक्विड। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन, जहां इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब देखो, यस मैम। अब देखो, ये जो हमने बोला, ये देखो, जैसे हमारी बॉडी का कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, और हमारा जो कांटेक्ट है जो है एनवायरनमेंट से नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है। एनवायरनमेंट से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है सेल का। सेल अंदर परफॉर्म करता है, जैसे एक बैग की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? बैग की तरह। ठीक है, अब मैं आपको रीड कराती हूँ। अब ये देखो, द आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको कौन, क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल वॉल इसमें नहीं होती भाई। प्लांट वो, प्लांट में होती है। हाँ तो थोड़ा सोच के बोलो। सेल मेम्ब्रेन, आउटर पार्ट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन है? यहीं पे फंक्शन दे रखा है कि सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो इसके अंदर, ये जैसे न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, इसको जो है एनवायरनमेंट से डिफरेंट रखती है, मतलब कांटेक्ट में नहीं आने देती। इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ओनली जरूरी चीजें ही एंटर कर पाती है, दूसरी कोई भी चीज एंटर नहीं करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल in and out of the cell, so the cell membrane is called selectively permeable membrane. This is very important question, why plasma membrane is called selectively permeable membrane. So you can say that कि plasma membrane, ये इसका आंसर है जो मैंने क्वेश्चन बोला है
कि why plasma membrane is called selectively permeable membrane. So you can say that plasma membrane allow or permit the entry or exit of some material in and out of the cell. तो सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. इसको थोड़ा और सिंपल करती हूँ. मान लो ये कोई आप मूवी देखने गए हो, ठीक है. आपने अगर मूवी की टिकट ली है, ठीक है, तो गार्ड आपको तभी हॉल के अंदर एंटर करने देगा जब आप उसको टिकट दिखाओगे, ठीक है. तो मतलब ये होता है सिलेक्टिवली परमेबल. सिलेक्टिवली परमेबल मतलब कि जिसके पास टिकट है वही अलाउ करेगा, अंदर आएंगे, बाकी सारे बाहर रह जाएंगे. तो सेल मेम्ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है. जो चीजें जरूरी हैं वही सेल के अंदर जाएंगी, बाकी सारी जो है बाहर रह जाएंगी. तो इसलिए बोला जाता है इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. जैसे आप मेरी क्लासेस ले रहे हो तो हमने आपको बोला हुआ है कि अगर कोई बच्चा अपनी आईडी शेयर करेगा किसी के साथ तो उस बच्चे की क्लासेस जो है कैंसिल हो जाएंगी. तो कहने का मतलब सिलेक्टिवली परमेबल मतलब उतने ही बच्चे सिलेक्ट किए जिनका जरूरी है, अदरवाइज दूसरे बच्चों को अलाउ नहीं की क्लासेस. समझ आ गया. तो कोई भी सेल होता है जब, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. अब देखो हमारे जो बॉडी का सेल है, हमारी बॉडी में सेल से लाइफ ओरिजिनेट होती है. तो हमारी बॉडी में जो गैसेस बाहर जाएंगी वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अंदर आती है बॉडी में वो होती है ऑक्सीजन. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और ऑक्सीजन का अंदर आना. इस प्रोसेस डिफ्यूजन Diffusion. इज कॉल्ड डिफ्यूजन. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हो रही है और ऑक्सीजन जो है अंदर आ रही है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अब देखो, some gases like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by the process diffusion. The movement of water molecule through selectively permeable membrane is called osmosis. Osmosis, ये important question है. Diffusion और osmosis very important. Osmosis is the passage of water from region of higher water concentration through semi-permeable membrane to region of lower water concentration. इसका एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनना. जैसे ये जो है हमारे पास राजमा का सीड है फॉर एग्जाम्पल. मैंने क्या किया, अब देखो इसमें पानी कम है राजमा के सीड में, ठीक है. इस राजमा के सीड को मैंने पानी के अंदर रख दिया, ठीक है. पानी के अंदर इस राजमा के सीड को रख दिया, ठीक है. अब ये जो राजमा का सीड है, ये आउटर लेयर जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल है. मतलब ये पानी बाहर जो है, पानी की मात्रा ज्यादा है तो ये पानी जो है इसके अंदर एंटर कर जाएगा और ये राजमा का सीड जो है फूल जाएगा, स्वेलो अप कर जाएगा, ठीक है. तो कहने का मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पानी जो है एंटर किया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे आप पोटैटो बॉईल करते हो घर में तो आपने देखा होगा वो जो है पहले काफी हार्ड होते हैं क्योंकि पानी की मात्रा उसमें कम होती है, और जैसे ही आप उसको पानी के अंदर डाल के बॉईल करते हो तो पानी की वजह से वो फूल जाते हैं, ठीक है. वो भी क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब देखो ये जो मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब और भी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है यहाँ तक. ये नंबर 1, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल विल गेन. मतलब ये वाला फर्स्ट केस था ये वाला. ये देखो ये जो है सेल है आपके पास, ठीक है. इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक क्या, यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है. मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल. सेल के पास पानी का कंटेंट कम है और बाहर जो है ज्यादा पानी है, तो ये जो है सेल जो है गेन करेगा वाटर
कौन से मेथड से? ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें चीज जो है स्वेलो अप कर जाती है, स्वेल अप। इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइपोटोनिक। क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक। ठीक है। अब सेकंड है, if the medium has exactly same the water concentration of the cell, there will be no movement. अब देखो, मान लो सिंपल सा कौन सा एग्जांपल दे सकते, मान लो ये जो पोटैटो बॉइल्ड है, सीधा सा एग्जांपल है, आपने इसको बॉयल कर लिया, ठीक है, बॉयल हो चुका है अच्छी तरह। अब मेरे को ये बताओ, आप अगर इसको पानी के अंदर रखोगे तो पानी एंटर करेगा? Yes, ma'am. क्यों? Yes, ma'am. Ma'am, because of osmosis. Yes, ma'am. उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पानी को अंदर एंटर होने देगा। Amendment will develop. रॉन्ग। मैंने बोला कि पोटैटो को बॉयल कर चुके हो आप, ऑलरेडी बॉइल्ड। बॉइल्ड मतलब, बॉइल्ड का मतलब ये सब सारा पानी जितना चाहिए तो लेट गए हुए सेकंड कर लिया। हाँ, जितना उसने सब करना था कर लिया, जितना उसने फूलना था फूल चुका है। उसके बाद चाहे आप उसको पानी में रखे भी रखोगे, वो स्वेलो अप नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पे पानी, जब आप, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, आपने देखा होगा आपके मदर जो है रात को जो है ओवरनाइट पूरा राजमा सीड को पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, सुबह तक वो फूल जाते हैं सारे राजमा सीड। कहने का मतलब जितना पानी उसके अंदर जाना था वो जा चुका। उसके बाद नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। उस सिचुएशन को बोलते हैं आइसोटोनिक, मतलब नो मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी जितना जाना था, जितना उसने तक करना था कर लिया, उसके बाद जो है पानी एंटर नहीं करेगा। आया समझ? Yes, yes, ma'am. हाँ। अब जैसे देखो थर्ड पॉइंट है इसका, ये फर्स्ट वाली जो है हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का सीधा सा दिमाग में रखना कि जैसे आप राजमा सीड का एग्जांपल ले लेना, चाहे रेजिन का ले लेना। किशमिश होती है ना, पानी में भिगोते हो तो किशमिश फूल जाती है, तो वो वाली सिचुएशन क्या होती है? हाइपोटोनिक। ठीक है। और जिसमें पानी मूव नहीं करेगा, ये बॉइल्ड पोटैटो वाला एग्जांपल ले लेना, ठीक है, कि पानी एंटर नहीं किया, उसको बोलते हैं आइसो। आइसो मतलब अलग रहना, आइसो मतलब अलग। ठीक है। आगे है सेल लूजेस वाटर। सेल जो है लूज करता है वाटर। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। आप क्या करना, आपने देखा होगा, आप वो खाते हो ना, सैलेड, सैलेड खाते हो सभी? Yes, ma'am. खीरा खाते हो? Yes, ma'am. आप आप क्या करना, खीरे के ऊपर पानी, खीरे के ऊपर सॉल्ट डाल देना। क्या डाल देना? सॉल्ट। ठीक है। आफ्टर सम Yes, ma'am. पानी छोड़ देता है। पानी बाहर आ जाएगा, उसका अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, वो उसका कड़कपन भी खत्म हो जाता है। इसी तरह आप जो है, आप पोटैटो को बीच में से काटो, तो उसके जैसे ये पोटैटो है, इसको बीच में से काटा और इसके अंदर छेद करके इसके अंदर जो है नमक डाल दो, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद पानी जो है जो इसका पोटैटो का जितना भी पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स सेल लूजेस वाटर। दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. इसको इसको शॉर्ट समरी में समझा देती हूँ, दोबारा से देख लो। वाटर एंटर द सेल। अगर पानी जो है सेल में एंटर करता है तो दैट सिचुएशन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब स्वेल अप, वो फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। सेकंड, नो नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ये शॉर्ट समरी है, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो दिस इज कॉल्ड, मतलब आइसोलेट, आइसोटोनिक। दिस इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। थर्ड वन इज कि कोई सेल लूज द वाटर,
lose water. So that means this is called hypertonic. This is called hypertonic. समझ आ गया? Yes, ma'am. अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, मतलब एडजस्ट हो जाती है. ये बनी किससे होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. दिस इज कॉल्ड लिपिड्स. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, नॉट फ्लेक्सिबल, तो यू कैन से दैट फ्लेक्सिबल. आपको पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो यू कैन से दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन. लिपिड एंड प्रोटीन. Okay. The flexibility of cell membrane also enable the cell to engulf in a food and other material from an external environment. ये देखो, जैसे ये अमीबा का एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये इसका न्यूक्लियस होता है. इसके राउंड अबाउट जो है वो क्या होता है? लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. इसके अंदर वैक्यूल होती है, ठीक है. वैक्यूल, एनिमल्स में वैक्यूल जो है छोटी होती है, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होती है. जैसे ही इसको यहाँ पे अपना खाना दिखता है, क्योंकि इसका जो शेप है अमीबा का वो इरेगुलर है, इरेगुलर शेप है, ठीक है. इसमें जो है जैसे ही इसको अपना खाना सामने दिखता है, तो ये जो है अपने जो है ऐसे पैर बना के इसको जो है खाने को अपने अंदर ले लेता है. इस खाने को अपने अंदर ले लेता है. इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस, ठीक है. इनगल्फ करना खाने को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनसाइटोसिस. दिस इज कॉल्ड इनसाइटोसिस. ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अमीबा को. और एक और पूछा जा सकता है कि अगर जब अमीबा जो है इस खाने से पूरे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अपने ये जो वेस्ट को जब अपनी बॉडी से निकालता है, उस प्रोसेस को वो क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, जब वेस्ट को बाहर की तरफ रिमूव करता है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. समझ आ गया? बाहर निकालना एक्सो और अंदर लेना एंडो. समझ आ गया भाई सबको? Yes, ma'am. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भी. जिसको कोई डाउट है पूछ सकता है. No, ma'am. हरमन, मैम जो मैम एंडोसाइटोसिस है मैम, उसे मैम सूडोपोडिया भी तो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया. सीडोपोडिया. सीडोपोडिया खाने को नहीं बोलते. सीडोपोडिया बोलते हैं फॉल्स सीट, फॉल्स फीट. फॉल्स फीट मतलब इसका अपना कोई बॉडी शेप नहीं होता अमीबा का, ठीक है. जब वो अपना खाना जो है अपने अंदर लेके जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक जो है इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. ये खाना इसके अंदर, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है, इसको बोलते हैं सीडोपोडिया. इसको बोलते हैं सीडोपोडिया. सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट. आया समझ? ओके मैम. यस मैम. अब देखो, अभी मैंने लास्ट में आपसे क्वेश्चन करवाने, अभी फास्ट रिवीजन चलेगी, ध्यान से बस सुनते रहो. उसके बाद जो है असाइनमेंट सॉल्व करो. आगे है सेल वॉल. सेल वॉल ओनली प्लांट्स में होती है. सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट. ओके, प्रेजेंट इन प्लांट. तो इसको प्रोटेक्टिव वॉल भी बोला जाता है. मतलब ये ऐसे होता है, ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म, इसके ऊपर एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं प्लांट्स के अंदर सेल वॉल. ये एनिमल्स में नहीं होती. दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. अगर यही दूसरी वॉल होती, एक मिनट, ये जो एनिमल्स में ये होता है ये वाली सेल मेम्ब्रेन होती है. दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. प्लांट में ये आउटर वाली जो है उसको सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है,
और साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड प्रेजेंट होता है। आ गया समझ? ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, अब देखो प्लांट सेल in the plasma membrane have another rigid outer covering, this is called cell wall, this is a rigid covering, rigid मतलब सख्त, ये आउटर इसका बहुत रिजिड होता है प्लांट्स का, रिजिड पार्ट होता है आउटर कवरिंग, रिजिड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, समझ आ गया सबको? यस मैम। सेल वॉल जो है कहाँ पे लाई करती है? ये जो है सेल वॉल जो है, ये वाली सेल वॉल ये बाहर होती है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये देखो सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो यू कैन से दैट सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है, सेल वॉल बाहर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या क्या है? सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेल्यूलोज। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस गिव्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मतलब प्लांट को एक डेफिनाइट शेप देता है सेल वॉल। ठीक है, जैसे हमारी डेफिनाइट शेप है तो इसी तरह पौधों की भी डेफिनाइट शेप होती है। तो ये जो सेल वॉल है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और ये जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। व्हेन ए लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन ए लिविंग प्लांट कोई भी जिंदा प्लांट अगर अपनी बॉडी से पानी को बाहर निकालता है, एक मिनट, पानी को बाहर निकालता है जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक करता है, तो कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया ये वाला? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। अब देखो इसका शॉर्ट रिवीजन दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब हमने पढ़ लिया सेल वॉल जो है ये जो है एक सेल है, साइटोप्लाज्म, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये चीजें समझने वाली है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जो है एनिमल में होता है 3 पार्ट, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो 4 चीजें होती है, याद रखना। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन मैं एम लिख रही हूँ, और ये जो है न्यूक्लियस एन लिख रही हूँ, और ये जो लिक्विड है दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो है सेल वॉल, आउटर कवरिंग इज सेल वॉल। ठीक है, ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा कि सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, तो आप क्या लिखोगे? सेलुलोज। क्लियर? ठीक है, अब आपको पूछा जा सकता है कि इसकी जो आउटर कवरिंग है ये इसको शेप देती है, ये काफी रिजिड होती है, सख्त होती है, तो रिजिड पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। रिजिड पार्ट इज कॉल्ड सेल वॉल। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये इसका मेन काम क्या है? किसी भी प्लांट को स्ट्रक्चरल मतलब सीधा रखने में मदद करती है। ठीक है, और प्लाज्मोलाइसिस होता है कि जब आप कोई लिविंग प्लांट पानी को बाहर निकालता है अपनी बॉडी से, मतलब सेल से दूर करता है या फ्रॉम सेल वॉल, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अब देखो हमने सेल का एक पार्ट पढ़ लिया, हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये जो न्यूक्लियस है इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है? ये देखो ये न्यूक्लियस का शेप दिखा रखा है,
ये जो इसका आउटर कवर होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बीच में जो है ये जो न्यूक्लियस है, मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो होते हैं क्रोमोसोम। वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम। और इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, अब अगर आपको पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें कितनी लेयर होती है, तो यू कैन से दैट डबल लेयर। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा देंगे, आपको उसकी सेंस पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? डबल लेयर। डबल लेयर होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं मटेरियल को फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब अंदर बाहर जाने में। तो उसको क्या बोलते हैं? टू द साइटोप्लाज्म। मतलब ये इसके अंदर पोर्स होते हैं, तो साइटोप्लाज्म तो इसके बाहर होता है। ये तो सिर्फ न्यूक्लियस दिखा रखा है, ध्यान रखना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी सेल की, ये न्यूक्लियस पार्ट है, ये जो है ये समझ आ रहा है सबको? मैं दोबारा बना दे, ये बस ये दिमाग में रखना, ये न्यूक्लियस, ये छोटा सा पार्ट है। हमने बोला था सेल, ये कोई सेल है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये बीच वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक तो जो है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और पोर्स होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं और पोर्स होते हैं। और जो ये मटेरियल जो है बाहर किस तक आता है? साइटोप्लाज्म तक। ये जो है अंदर से न्यूक्लियस से हाँ जी, हेलो, ठीक है। और ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम तीनों पार्टों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है, ये देखो, ये जो लाइन लिखी है इसलिए मेरे को बताना पड़ा कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर। इसमें पोर होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड। मतलब न्यूक्लियस से अगर बाहर आएगा कोई सब्सटेंस, तो वो कहाँ तक जाएगा? साइटोप्लाज्म के पास जाएगा। समझ आ गया? अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर से, इसके अंदर से अगर कोई मटेरियल बाहर आ रहा है तो वो किसके पास पहले जाएगा? साइटोप्लाज्म के पास। किसके पास जाएगा? साइटोप्लाज्म के पास। समझ आ गया इतना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? हरमन, यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? क्लास में हो कि बाहर हो? सामने आओ, क्लास में। सामने आओ, ओपन करो अपना कैमरा। हरमन, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस कंटेन, आपको पूछा जा सकता है न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, तो यू कैन से दैट क्रोमोसोम। समझ आ गया? न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम, विच आर विजिबल एज ए रॉड शेप स्ट्रक्चर। इनका शेप जो है कौन सा होता है? रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर, रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तब इसका शेप जो है रॉड शेप होता है। क्रोमोसोम कंटेन, अब आपको पूछा जा सकता है क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। जो आपको आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको कहाँ से मिल रही है? आपके पेरेंट्स के थ्रू मिल रही है। मतलब जो आप सेल, आप किससे बने हो? अपने पेरेंट्स से बने हो। तो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आती है?
वो क्रोमोसोम देते हैं। क्योंकि कुछ क्रोमोसोम, जैसे ये पेरेंट्स में बात कर रही हूँ, पेरेंट्स में जो है मेल होते हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल से मिलके बेबी बनता है। तो कुछ क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम जो है फीमेल से आते हैं, तब जाके बेबी जो है फॉर्म होता है। तो ये जो है कुछ इंफॉर्मेशन अपने फादर से लेके आता है, कुछ अपनी मदर से लेता है, तब जाके बेबी फॉर्म होता है। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, information for inheritance feature of parent to the next generation in the form of DNA। तो मतलब जो आपकी बॉडी, क्योंकि आपका कैसे पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स यही है, तो आप जो है डीएनए से आपके पता चल जाएगा कि आपके जो पेरेंट्स कौन है। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीओऑक्सी डीओऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। हेलो, Yes, ma'am. डीओऑक्सीराइबो डीओऑक्सी Ribonucleic acid. जहाँ इसको बोल सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डी Deoxyribonucleic. डीऑक्स Deoxyribonucleic. हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हरमन सामने आओ। अब देखो क्वेश्चन आ गया कि जो क्रोमोसोम है वो कैसे बना होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, एक तो होगा डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, ये क्या हो रहा है, ये बार बार लेफ्ट क्यों हो रहा है बीच में से। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स, इसको बोला जाता है जीन्स। ठीक है, मतलब फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। द न्यूक्लियस प्ले कंट्रोल रोल इन ए सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। आगे आ गया आपके पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। प्रोकैरियोटिक मतलब सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियाज आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब उसमें बैक्टीरिया आता है। न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड बाय सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और इसको जो है प्रोकैरियोटिक सेल, सच सेल एज ए सिंगल क्रोमोसोम। आपको पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में कितने मतलब मल्टी क्रोमोसोम होते हैं कि सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, तो यू कैन से दैट सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, दोबारा सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आता है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड बाय सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड, इस तरह के न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोलाइड, और इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर होता है कि सिंगुलर होता है। तो ये जो है मल्टी सेलुलर होता है, ओ सॉरी सिंगुलर होता है, सिंगल सिंगल। समझ आया इतना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें मेम्ब्रेन जरूरी होती है। और ये जो है इसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। सच सेल हैज मोर देन वन क्रोमोसोम, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मल्टी मतलब मल्टी में आ जाता है ये। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है सेल, तो इसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और इसमें जो है मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने बोला था दिस इज ए सेल, दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो है ये लिक्विड की बात कर रहे हैं, अंदर वाला लिक्विड। साइटोप्लाज्म ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब जो फ्लो करता है इसके अंदर। ठीक है,
inside the plasma membrane. It is also contain many specialized cell जिसको बोलते हैं organelles. ठीक है, organelles बोलते हैं. Each these organelle perform specific function of the body. तो ये हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. अब देखो सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले बात करेंगे. एवरी सेल has a membrane around it keep it content separate from the external environment. The different component of cell perform different function. This is called cell organelle. मतलब डिफरेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं तो उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है. अब देखो सबसे पहले है ईआर. ईआर दो तरह के होते हैं. एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकनल का सॉरी कलम, ये जो है दो तरह का होता है. एक होता है स्मूथ ईआर और एक होता है रफ ईआर. इन दोनों को पहचानोगे कैसे? इसके ऊपर ये देखो, ये डॉट्स होते हैं, ये जो है डॉट्स प्रेजेंट होते हैं. ये होता है रफ. मतलब जैसे कह लो कि ये है, इसके ऊपर इस तरह की फॉर्मेशन दिखाई देगी, इसको बोलेंगे रफ. रफ मतलब खुरदरा. और ये जो है बिल्कुल प्लेन होगा, तो ये स्मूथ ईआर होगा. समझ आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. हरमन, मैंने तुम्हें सामने आने को बोला था, कैमरा ओपन करने को बोला था मैंने तुम्हें. ये फिर लेफ्ट कर गया. शर्माता नहीं है, पढ़ता नहीं है. आगे देखो. ER is a large network of membrane, bound tube and sheet. ER जो है वो होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक लार्ज नेटवर्क है किसका? membrane bound tube and sheet. It looks like long tabule or round oblong bag. ये जो है दो तरह का होता है. एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER जो है हैज पार्टिकल. इसमें राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम अटैच होता है इनके सरफेस में. ठीक है, इसको राइबोसोम, जो खुरदरे वाला पार्ट है उसको राइबोसोम बोला जाता है. ठीक है, जो इसमें जो है RER जो है उसके अंदर पार्टिकल के अंदर राइबोसोम होता है. राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस. इसके सरफेस में राइबोसोम अटैच होता है. इसको बोला जाता है कि ये जो है रफ ER. ओके. और यहाँ पे राइबोसोम आर द साइट. राइबोसोम जो है क्या बनाता है? यहाँ पे लिखोगे ये प्रोटीन बनाता है. राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना. समझ आया? Yes, ma'am. तुम बार बार क्लास क्यों लेफ्ट कर रहे हो हरमन? मैम वो वीडियो ऑन करता हूँ तो मैम अपने आप लीव हो जाती है. आगे देखो. SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर. स्मूथ रेटिकुलम का क्या काम है? ये जो है फैट को मैन्युफैक्चर करता है. फैट को मैन्युफैक्चर करता है मतलब फैट बनाता है, लिपिड बनाता है. एंड इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. स्मूथ ER का मेन फंक्शन क्या है? ये फैट मॉलिक्यूल बनाता है और लिपिड. सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको जो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला जाता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार कह रही हूँ जिसको वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको कर लेना. सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन. एंजाइम्स एंड हार्मोन. अब देखो आपको एंडोप्लाज्मिक, अब आपको ना रफ का पूछा है ना स्मूथ का पूछा है, आपको फंक्शन पूछा है ER का.
ये जो है एक तरह का चैनल होता है, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ईआर जो है ये फंक्शन है किसका, साइटोप्लाज्मिक framework. Cytoplasmic framework providing a surface of the some biochemical activity of the cell. सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटी में हेल्प करता है। ठीक है, आगे आता है गोल्जी अपरेटस। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। गोल्जी अपरेटस, आपको इसको पूछा जाएगा कि पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था, कैमिलो गोल्जी। कंसिस्ट ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। दिस इज कॉल्ड फ्लैटेंड सैक अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होती है, ऐसे बनी होती है एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो स्टैक होती है, कॉल्ड सिस्ट्रेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रन। मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैक्ड, मतलब अब जैसे सारा खाना बन गया या कोई भी चीज बन गई, उसको पैक करके और आगे उसको डिस्पैच करके दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर। डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी ऑपरेटर। इट इज ए फंक्शनल इंक्लूड स्टोरेज, ये स्टोरेज का काम करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेजेस product in a vesicle. In some cases, complex sugar may be made of simple sugar in the Golgi apparatus. It is also involved in the formation of, ये जो है अगर आपको पूछा जाए कि गोल्जी apparatus जो है किसकी इन्वॉल्वमेंट में जो है हेल्पफुल रहता है, तो लाइजोसोम बनाने में हेल्प करता है। किसको बनाने में, लाइजोसोम। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है लाइजोसोम्स क्या होते हैं। इनको जो है सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, ये अपने सेल्स की अपने आप सफाई करते रहते हैं, और जो सेल खराब हो जाता है आपकी बॉडी का, जहां तो ये अपने आप उसको रिपेयर कर देते हैं, जहां उसी को खा जाते हैं, जहां उसको रिपेयर कर देते हैं, जहां उसी को खा जाते हैं। अब देखो, लाइजोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। आपकी बॉडी में कोई सेल खराब हो गया तो ये जहां तो उसको ठीक कर देंगे, जहां उसको खत्म कर देंगे, ठीक है, मार देंगे। तो लाइजोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, ये सेल को क्लीन रखता है। जैसे हम अपने घरों को क्लीन रखते हैं, तो लाइजोसोम हमारी बॉडी के अंदर सेल को क्लीन रखता है, और डाइजेस्टिंग एनी फॉरिजन मटेरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेन। जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो आपने खाना खाया, मान लो आप बाहर से खाना खाते हो, तो अगर उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं तो ये उसको खा जाएगा, ये जो है उसको खा जाएगा। और जितने भी वॉर्न आउट सेल हैं, खराब हो रखे हैं, जहां तो वो रिपेयर करेगा, अगर रिपेयर नहीं होते तो ये उसको खत्म कर देता है। आगे है फॉरिजन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन ए लाइसोसोम which break them up into small pieces, ये उसको छोटे पीसों में डिवाइड कर देता है। they are able to do this because, अब देखो इसको बोला क्यों बोला जाता है, तो ये जो है इसके अंदर कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल को, छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। अंडर एबनॉर्मल कंडीशन व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर किसी कंडीशन वाइज सेल डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ये अपने ही सेल को खा जाता है। इसको जो है सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। इसको लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, सुसाइडल बैग। मतलब ये जो, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेल पड़ा है जो खराब है, जहाँ वेस्ट पड़ा है, जो काम नहीं कर रहा, ये अपने आप ही उसको जो है खा जाता है। ठीक है, और ये कैसे होता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर पावरफुल एंजाइम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। समझ आ गया इतना? इसको जो सामने आपको दिख रहा है ना, एक बार रीड कर लो इसको। हाँ जी, इसको रीड कर लो।
आपको याद हो जाएगा। आपको याद हो जाएगा अगर इसको एक बार रीड कर लेते हो तो। सुन तो आपने लिया ही है, अब रीड कर लो। रीड हो गया, आगे करें। यस मैम। यस मैम। उदित, वैभव, यस मैम। हरमन, हरमन, हरी, हम 2 मिनट बस में। हरी, हरी, आपने रीड कर लिया? यस मैम। अभी तो तुमने लेफ्ट किया था, रीड हो गया तुम्हारा? हम कर लिया। हम थोड़ा सा किया अभी ऊपर का। बेटा इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो। आगे चले। यस मैम। अब देखो, आपकी बॉडी में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। दोबारा सुनो, अगर आपको पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल, तो यू कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी बॉडी में, जैसे आपके घर में आपने देखा होगा एक बॉक्स लगा होता है बाहर, मीटर बॉक्स जिसको बोलते हो, यहाँ पे सारी सप्लाई आती है, उसके बाद जो है घर के अंदर आपको सप्लाई मिलती है। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको पावर हाउस बोला जाता है। ये आपको, आपकी बॉडी को पावर देता है। दिस इज कॉल्ड पावर हाउस। दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन द फॉर्म ऑफ, एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसको बोला जाता है, इसकी जो है एड्रोसाइन, ट्राइफॉस्फेट। एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ गया? एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये करेंसी है, करेंसी। जैसे आप अपने पास पैसे रखते हो, तो ये सेल के लिए करेंसी का काम करता है। समझ आया? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस गिव द एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी फुल फॉर्म ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। राघव क्या हो रहा है अभी? जहां तो माइक बंद कर दो अभी। एटीपी फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी is called currency of the cell. ATP is called currency of the cell. अब देखो, mitochondria is powerhouse of the cell. Energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. Full form of ATP adenosine triphosphate molecule. ATP is also known as energy currency of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। मतलब ऐसे कह सकते हो, ये एक कवरिंग और इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है। तो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है।
तो द आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी ये वाली, ये पोरस होती है, और जो इनर है वो काफी अंदर डीपली फोल्ड होती है। अगर आपको पूछा जाए, मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर जो है पोरस होती है, और अंदर वाली जो लेयर है वो काफी अंदर डीपली फोल्डेड होती है। दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ये अपने लिए खुद ही प्रोटीन बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने लिए खुद ही तैयार कर लेता है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. अगर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो भाई। वैभव, उदित, पक्का कोई डाउट नहीं है? आगे देखो, प्लास्टिड। प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन ए प्लांट्स। प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड। फर्स्ट वन इज ए क्रोमोप्लास्ट, सेकंड इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब जिसका, जैसे आप सब मोस्टली चीजें देखते हो वो कलरफुल होती है। कुछ चीजें जैसे मशरूम है, वो जो है व्हाइट कलर की होती है। वो किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ये लीव्स के अंदर होते हैं, फ्लावर्स के अंदर होते हैं, और फ्रूट्स के अंदर होते हैं। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, क्रोमोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट जो है प्लास्ट, ये पत्तों में होते हैं, लीव्स में होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं, और फ्रूट्स में होते हैं। क्योंकि फ्रूट काफी कलरफुल होते हैं, लीव्स भी कलरफुल होती हैं, फ्लावर्स भी कलरफुल होते हैं। ठीक है। और प्लास्टिड जो है, इसमें जो है पिगमेंट होता है, कौन सा? क्लोरोफिल। पिगमेंट क्लोरोफिल। जैसे हमारी बॉडी है ना, कई जो है, कईयों का कलर काफी फेयर होता है, कईयों का एवरेज होता है, और कईयों का बिल्कुल ब्लैक होता है। वो डिपेंड अपॉन द पिगमेंट, आपकी बॉडी के अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर तो फेयर वाले पिगमेंट प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी का कलर फेयर होगा। अगर मॉडरेट है, मतलब ज्यादा ना फेयर ना मतलब ब्लैक, तो मतलब मॉडरेट कलर आएगा। तो वो किसकी वजह से होता है? पिगमेंट की। इसी तरह पत्तों में, लीफ में, और फ्लावर्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट। पौधों में हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्रोमोप्लास्ट, अभी पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट in addition to the chlorophyll. This is important. Chloroplast is also contain various yellow or orange pigment in addition of chlorophyll. Leucoplasts are found primarily in a organelle in which materials such as starch, oil, protein granule are stored. Protein granule are stored. The internal organization of plastid consists of numerous membrane layers embedded in a material like stoma. इसको स्टोमा बोला जाता है। मतलब सारे ऑर्गन जो है इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर स्टोमा के अंदर। प्लास्टिड आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, उसका स्ट्रक्चर बाहर का। तो ये जो है अपना डीएनए इनका होता है, ओन डीएनए एंड राइबोसोम। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, यह खुद के लिए खुद ही प्रोटीन बनाते हैं, और अपना ही इनका डीएनए होता है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखो, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल साइज इन ए एनिमल। ये देखो, ये मान लो कोई एनिमल सेल है, और ये जो है मान लो प्लांट सेल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एनिमल सेल में बिल्कुल छोटे छोटी जो है वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं। जैसे अमीबा के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। लेकिन जैसे आपने देखा कि पोटैटो का देखा, तो इसमें जो वैक्यूल होती है, ये जो है काफी बड़ा पार्ट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट छोड़ता है।
मतलब तभी फूड इतना ज्यादा होता है। ठीक है, प्लांट्स में वैक्यूल प्रेजेंट होती है और जो एनिमल्स हैं उनमें वैक्यूल बहुत छोटी होती है। तो वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज, vacuole in a small in size in a animal cell. Plant cell have very large vacuole. कितने परसेंट वॉल्यूम कंटेन करती है? जहां तो वो 50% कर सकती है, जहां वो 90% करती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे है वैक्यूल्स। हाँ जी, मैम सेल्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। मैम तो सेल्स मैम कितने मीटर में होते हैं, मतलब 1 से लेके 10 कौन सा वन होता है? बस समझी नहीं, दोबारा बोलो। मैम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं मैम, उनका मैम जो साइज होता है मैम, कुछ कौन सी यूनिट में होते हैं, मतलब 1 कौन से मीटर, मतलब यूकैरियोटिक तो होता है 5 टू, लिखो यू, 100। लिख लो मैम आप, पता है मैम मुझे वो यूनिट क्या होते हैं उसके? माइक्रोमीटर। ओके मैम। यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक, मैं लिख रही हूँ, लिख लो। यूकैरियोट, यूकैरियोट होते हैं 5 to 100 माइक्रोमीटर, और जो प्रोकैरियोट होते हैं वो 1 to 10 माइक्रोमीटर। समझ आया? ओके मैम। अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट सेल किसका होता है? किसका? लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग होता है। और लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं आपको, हरमन आंसर देना, फ्री लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था और कब? फ्री लिविंग सेल पुरकिंची। नहीं, और कोई? वैभव, उदित, हमें आए बोलो। मैम फ्री लिविंग सेल मैम मुझे लगता है मैम शेरडन एंड शेरवान। ल्यून हॉक ने किया था, ल्यून हॉक 1674। अच्छा, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? मैम आए बोलो। मैम, ये मैम रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? मैम 1831 में। और प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था? कब? 1839। बुक खोली हुई है? मैम क्लास से पहले सब रिवाइज किया था मैम, सारा। मैंने सभी को हाँ जी, हमारी बुक में पर मैंने नोट्स लिखवाए थे, उसमें लिखवाया था बेटा आपको। मेरे वाले नोट्स भी पढ़ो ना, आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हो, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, कहीं से भी पेपर आ जाए करने, तभी करोगे ना जब आपको आता होगा। मेरा कराने का मेथड अभी आपको समझ आ जाना चाहिए सबको कि मैं किस तरीके से कराती हूँ। ये क्वेश्चन रीड करो, ये क्वेश्चन जो है 1 to 6 दे रही हूँ, सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार सोच लो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। मैंने पूछने हैं क्वेश्चन, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी पे आंसर लिखो और मेरे को साथ साथ सेंड करते जाओ सारे, मतलब ऐसे नहीं करना। सुनो मेरी बात, आपने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करो और जो आंसर है ना अपनी कॉपी पे लिख के मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करो सभी बच्चे। मैं 6 इकट्ठे करते हैं, 6 इकट्ठे लिख लो और फोटो खींच के मेरे को भेज दो।
फिर मैं डिस्कस करती हूँ। जल्दी करो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी करो। मैम सेकंड वाला मैम, सेकंड वाले में ऑप्शन ही नहीं है। ओ भाई सोच समझ के बोला करो, सब कुछ है, ध्यान से करो। मैम है। तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन नहीं लिखा, तुम्हें समझ नहीं आया, ये बोलो। अब क्वेश्चन ठीक है। डन। यस मैम। नो मैम, बस भेज दो। फटाफट भेजो। मैम भेज दिए। हाँ आगे देख रही हूँ। गुड उदित, आपके क्वेश्चन सही है। गुड। मैम मैंने भी भेज दिए। आगे मैं देख रही हूँ। गुड हरी, वेल डन। उदित और हरी दोनों के फुल मार्क्स है। भेजो भी बाकी। हरी आप। वैभव, राघव, हरमन। मैम भेज रहा हूँ मैम, बस लास्ट में। जल्दी करो जल्दी, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जल्दी करो। हरमन, सेंड योर आंसर। हरी आप। मैम डूइंग। ये कौन है? राघव। मैम मैंने भी भेज दिए। एक मिनट, ड्राइव। राघव तुम्हारे 2 गलत है। राघव। मैम मैंने तो मैम भेजे नहीं अभी। ये किस? मैम मेरे हैं। 39 तुम्हारा नंबर है, 239 वाला। यस मैम। आपके 2 गलत है, एक सेकंड गलत है, एक लास्ट वाला गलत है, 6। दोबारा चेक करो, गलत आप उसको पढ़ रहे हो। हेलो। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, बाकी ठीक है। मैम 6 वाला में समझ नहीं आया। दोबारा पढ़ो उसको, रीड करो, ओके मैम। उसको देखो उसके सामने क्या क्या लिखा है।
ध्यान से पढ़ो क्योंकि सारी चीजें मैंने क्लास में अभी डिस्कस करी हैं। ध्यान से पढ़ो। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। राघव, हरमन, इतनी देर लगाओगे? फोटो खींच रहा हूँ मैं तो। जल्दी भेजो। मैम लास्ट पता चल गया आप क्या करते हैं। अभी मत बोलना मेरे को, अगर ठीक हो गया तुम्हारा तो सेंड कर दो, क्योंकि दिस इज रिवीजन क्लास। अपने आप सॉल्व करो इसको। मैम हाँ जी, भेज दिया मैंने। हाँ वही चेक कर रही हूँ। राघव, तुम्हारा थर्ड गलत है। हाँ, थर्ड गलत है, बस बाकी सारे ठीक है। ओके मैम। थर्ड गलत है, दोबारा पढ़ो उसको। हरमन, तुम्हारा ही रह गया, बस बाकी सबका आ गया। हरमन, मैम फोटो खींच रहा हूँ बस। चलो आगे शुरू करो। ये वाले क्वेश्चन करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। मैम भेज दिया। हरमन, तुम्हारा सेकंड वाला गलत है, बाकी ठीक है। सेकंड गलत है, ओके मैम। एक गलत है, बाकी ठीक है। मतलब 6 में से 5 मार्क्स हैं तुम्हारे। ये वाले 3 क्वेश्चन करो। हरी अप। इसका जो 9th क्वेश्चन है ना, इसका लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें ABC डाल देना, जो भी आंसर होगा वो मैं पढ़ लेती हूँ। आप सिर्फ ABCD लिखोगे। जल्दी भेजो। मैम भेज दिए। हाँ, पहुंच गए। उदित, तुम्हारा 9th वाला गलत है। 9th वाला दोबारा रीड करो और दोबारा देखो, दोनों बाकी ठीक है। वैभव, राघव, लास्ट टू मैम। उसमें पूरा नहीं लिखना, ABCD लिखो और आंसर सेंड करो। हरी अप। हम जो मैंने लिखा है ग्रुप उस पे हाँ, पर्सनल पे हाँ जी, मैम वो ठीक। गलत है। D वाला आएगा बेटा, बता दिया मैंने, D वाला आएगा। ब्रिक ब्रिक ग्रो कर सकती है, पहले ये देखो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मैम मैम भेज दिया। देख रही हूँ। ठीक है हरमन, तीनों क्वेश्चन ठीक है। मैंने ये भेज दिए। देख रही हूँ।
तुम्हारा 7वां गलत है अभी क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन रॉन्ग है तुम्हारा राघव। मैम 7th का क्या आंसर है? अभी बता रही हूँ, बस इसका चेक कर लो आपको। कोई भी लाइफ स्टार्ट होती है तो वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। इसका सिंगल सेल आएगा, इसका सेल मेम्ब्रेन आएगा और इसका जो है डी पार्ट आएगा। पीछे वाले भी चेक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। अब देखो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है, यहाँ पे लिखा है फ्रीली परमेबल, ये भी नहीं है। ठीक है। सेंट्रोसोम कैरी जीन्स, ये भी गलत है, सिर्फ आएगा राइबोसोम। विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर कैन बी सेड टू बी ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। Which of these structure is also called powerhouse of the cell? Mitochondria. Which of these structures would be absent in a cell from a cockroach cell wall? Because it is an animal cell and animal cell cannot have cell wall. हाँ, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। Which is the function of mitochondria? Mitochondria cellular respiration. Yes, ma'am. Which of these cell organelle responsible to the protein synthesis? Ribosome. नेक्स्ट करो, फटाफट अब करना, जल्दी करो। पहले आप ऐसे करो, सारे नहीं लिखने, आप पहले जो है 6 तक ट्राई करो। 6, ठीक है। बोलो मतलब बोलो नहीं, भेज दो मेरे को, मैं साथ साथ चेक करती हूँ। हरी तुम्हारा लास्ट वाला क्वेश्चन गलत था, 3rd जो 9th लिखा है ना तुमने, वहां पे डी आना था, तुमने दोनों लिख दिए ए और डी, कि मैम अपने आप चूज कर ले जो सा ठीक होगा। जल्दी करो, 1 to 6 फटाफट। डन। राघव फर्स्ट का आंसर बोलो। मैम सिलेक्टिवली परमेएबल। हाँ, जहाँ इसको बोलते हैं सेमी परमेबल। ठीक है, सिलेक्टिवली जहाँ सेमी परमेबल। हरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश आर फाउंड इन ए न्यूक्लियस। क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन, गुड। हरमन क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ केमिकल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। गलत। डीएनए। डीएनए कैरी इंफॉर्मेशन। राघव। मैम यस। सेकंड वाले मैम क्रोमोसोम कर सकते हैं? नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला है। राघव क्वेश्चन नंबर 4। मैम प्रोटीन या लिपिड्स? प्रोटीन एंड लिपिड्स। वैभव रॉबर्ट हुक वाज टू फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल्स। अच्छा, एक चीज बताओ, रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो डेड था कि लिविंग था?
डेड सेल। मैम फर्स्ट का क्या आंसर है? सेमी परमेबल। उदित, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आगे ट्राई करो फटाफट। अब 7 से लेके 11 तक जल्दी। Hurry up, do fast. Don't waste your time. Udit, what is the full form of RNA? Udit, Raghav, what is the full form of RNA? Ma'am, I don't know. Harman, Yes, ma'am. what is the full form of RNA? मैम पता नहीं। बुक में मिला नहीं RNA क्या होता है? मैम बुक नहीं कौन सी थी? राइबोन्यूक्लिक एसिड। हरमन, क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट वेट। अब वेट। क्वेश्चन नंबर 8। हरमन, डैश आर कलरफुल प्लास्टिड विच आर फाउंड इन ए फ्लावर? क्रोमोप्लास्ट। Chromoplast. Raghav, dash is also called powerhouse of the cell. Mitochondria. Udit, energy is stored in the form of dash in mitochondria. Udit, hurry. Energy is stored in the form of dash in mitochondria. Adenosine triphosphate. No, ATP. फुल हाँ ठीक है, तुमने फुल फॉर्म बोला एटीपी। ठीक है, आगे वैभव। डैश कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक और सिक्रीट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। 12 to 16। हरी अप, डू फास्ट। वैभव, क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज सराउंडेड बाय microtubule located near the nucleus. Vacuole. नो, वैक्यूल तो एनिमल्स में होता। बोलो। गलत। सेंट्रोइल। उदित, उदित, very thin flexible living membrane which is differentially permeable dash is called
cell membrane. Cell membrane. Good. Hari, more than 1,000 chromosomes are found in nucleus of certain. Hari, नहीं यार. Harman, more than 1,000 chromosomes are found in nucleus of certain. मम्मी ये वाला नहीं आता, मम्मी नेक्स्ट आता है. नेक्स्ट बोलो पहले. मैम सेल. गलत. नहीं, जीन्स 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 जीन्स. यहाँ पे क्या आएगा पहले ये बोलो. मोर देन 1,000 क्रोमोसोम आर फाउंड इन ए न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन. नो. इंसेक्ट. इंसेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. डैश इज ए प्लास्टिड विच स्टोर स्टार्च. स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? वो प्लास्टिड का नाम बताओ जो स्टार्च को स्टोर करता है. ल्यूकोप्लास्ट. हाँ, नीचे 16 पे दिख रहा है ल्यूकोप्लास्ट. मैंने वहां से भी देखा. चलो आगे करो. ट्रू फॉल्स आ गए, फटाफट देखो. पहले फर्स्ट टू 5. फर्स्ट टू 5. मैम मैम शाम को भी है क्लास? हाँ जी. मैम शाम को भी है क्लास? नहीं, किसने बोला? तो मैं आपने मैम मैसेज डाला हुआ था. कब डाला मैंने मैसेज? मैंने तो नहीं देखा. देखो कहाँ डाला है मैंने मैसेज. वो उसका है, सॉरी 10th का है. उसका भी पेपर है ना 6 to 7. यस मैम. वो गलती से लिखा गया. जल्दी करो. जल्दी करो जल्दी. आंसर दो भी. फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? उदित. यस मैम. फर्स्ट का आंसर बोलो. मैम ट्रू. हरी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ए प्लांट सेल. हरमन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. मैम ट्रू. राघव. सेल वॉल इज सेमी परमेबल इन नेचर. सेल वॉल इज सेमी परमेबल इन नेचर. क्या क्या आएगा भी? मैम इट इज फॉल्स. फॉल्स. Question number 5. Vacuole is large, usually single in a plant cell. Raghav. Raghav. यस मैम. ध्यान से सुनो भी मैं क्या पूछ रही हूँ. Vacuole is large and usually single in a plant cell. यस मैम. चलो नेक्स्ट करो. 6 to 12. Hurry up. सिक्स टू 12. जल्दी.
Udit. Question number 6. Vacuole are never found in an animal cell. Ma'am, false. Hari. Protein synthesized is done in a ribosome. True. Vaibhav. Ribosome is responsible for destroying foreign material. Question number 8. Yes, ma'am. False. Raghav. Centroid Yes, play an important role during cell division. True. Harman. Cellular respiration happen in a mitochondria. True. ये वाला भी करो. Chromosome are present in a lysosome. True. False. Ma'am, false. Yes, ma'am. False. Hari. Centromere initiate cell division. False. Ma'am, true. False. सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोइल नहीं है. उदित. ये वाला कंप्लीट करो. क्वेश्चन नंबर 13. ऑल एनिमल सेल कंटेन ए सेल वॉल. Ma'am, all animal cell no, ma'am. False. Raghav. A cell wall is made of protein. True, ma'am. False. बिना False. बिना सोचे समझे. ओवर कॉन्फिडेंस. हरमन. सेंट्रोसोम occur in an animal cell. Yes, ma'am. True. Question number 16. Hari. Plant cell contain large vacuole. True. Question number 17. Protoplasm is the part of cell which surround the nucleus. Vaibhav. False. Genes are located in chromosome. True. Anthracynin are the pigment of flower which are dissolved in a cell sap. True. True. Question number 20th. Mention in the following statement are true or false. If false, suggest the क्या है? Suggest the change in information. Underline. Prokaryotic cells have larger ribosome. Eukaryotic cell have mitochondria. Amoeba is an example of prokaryote. Or bacteria have no nuclear membrane but possesses chloroplast. Answer बोलो. सी. मैम सी पहले का false है. हाँ जी. मैम पहले का false है. अलग अलग नहीं है. ध्यान से. सॉरी भी. ध्यान से सुनो. मैम false है. इसका यूकैरियोटिक होता है. हाँ जी. मैम false है. यूकैरियोटिक. Suggest the change in information. Underline. Mention if the following statements are true or false. If false, suggest the change in information. Underline. कौन सा आएगा इसमें? मैम ए पार्ट में मैम प्रोकैरियोटिक चेंज हो गया. मैम यूकैरियोटिक्स में. फर्स्ट वाला तो फॉल्स है. यस मैम. सेकंड वाला क्या है? ट्रू है और फॉल्स है? ट्रू. ट्रू है. थर्ड ट्रू. मैम थर्ड फॉल्स. यूकैरियोटिक. ट्रू.
plastic food. No nuclear membrane but possesses chloroplast. Some bacteria possesses chloroplast. कई बैक्टीरिया होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट को पोसेस करते हैं, तो ये ट्रू आएगा। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो भाई आपकी रिवीजन हो गई है, एक बार मैंने सारा रीड करा दिया है। अब आपको अपनी मेहनत करो, दोबारा से चैप्टर रिवाइज करो। आज का चैप्टर आज में ही डन हो जाना चाहिए, आपको बहुत कुछ आ गया। अब अपनी बुक खोल के उसकी जो है सेल्फ रीडिंग लो और जो है उसको क्लियर करो, जो नहीं आता उसको रिवाइज करो। थैंक यू। Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. ओके, बाय।